जिसमें पहेलियों के जरिए सीखा जाए। वाह, पूरी तरह एक्टिव लर्निंग। सिर्फ पढ़ते जाने से तो ये काफी बेहतर है, ध्यान ज्यादा टिकेगा इसमें। सही कहा। नमस्कार, आज हम क्लास 10 साइंस के पहले 4 चैप्टर्स पर पकड़ बनाने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो पहले 4 केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल्स और कार्बन कंपाउंड्स काफी अहम है ये। बिल्कुल, और इसके लिए हम एक सोर्स देख रहे हैं, विज्ञान में उत्कृष्ट, कक्षा 10 के लिए स्मार्ट रणनीति। ये रटने की बजाय मजेदार तरीके से सीखने पर जोर देता है। इंटरेस्टिंग अप्रोच लगती है। हाँ, तो इसका मेन आइडिया है समझो, फिर जोड़ो, फिर बनाओ, याद करो और फिर उसको यूज करो। मतलब अंडरस्टैंड, कनेक्ट, क्रिएट, रिकॉल, अप्लाई। अच्छा, सीधा साधा है लेकिन मजेदार लगता है। और इसी को करने का एक क्रिएटिव तरीका भी है, एक शॉर्टकट जैसा SCICRAFT। SCICRFT ये क्या है? ये एक एक्रोनिम है। स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट मैपिंग, इन्वेस्टिगेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अच्छा। रियल लाइफ कनेक्शंस, एनालॉजी मेकिंग, फ्लैश कार्ड्स और फोल्डेबल्स, और आखिर में टेस्ट योरसेल्फ क्रिएटिवली। अरे वाह, काफी सारे तरीके एक साथ, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूरा जो तरीका है ये 5E मॉडल पर बेस्ड है। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवैल्यूएट। हाँ, 5E मॉडल तो काफी जाना माना है एजुकेशन में, पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि साइक्राफ्ट और 5E मॉडल असल में काम कैसे करता है चैप्टर के साथ। बिल्कुल, तो चलो एक चैप्टर का उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सोर्स कहता है कि शुरुआत करो रियल लाइफ उदाहरणों से, जैसे लोहे में जंग लगना या फिर वो दही का जमना। एंगेज स्टेप हुआ ये। सही है, एवरीडे चीजों के साथ जोड़ना मतलब पढ़ाई बन जाए इंटरेस्टिंग। फिर एक्सप्लोर कैसे होगा? उसके लिए जैसे मैग्नीशियम रिबन जलाने जैसा कोई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो, खुद देखो कि क्या होता है। ठीक है, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग। और फिर एक्सप्लेन और इलैबोरेट। एक्सप्लेन के लिए शायद कॉन्सेप्ट मैप्स या डेफिनेशंस। पर जो मजेदार पार्ट है वो इलैबोरेट में अच्छा? है। वहां सुझाव है कि एक रिएक्शन कॉमिक स्ट्रिप बनाओ, अलग अलग रिएक्शन टाइप्स को सुपर हीरो एक्शन की तरह दिखाओ। हाँ, कॉमिक स्ट्रिप, ये तो काफी क्रिएटिव है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए शायद 2 सुपर हीरो मिल रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये अमूर्त चीजों को यादगार बनाता है। और इवैल्यूएट, वो सिर्फ टेस्ट नहीं तो है। फिर जैसे कोई फटाफट क्विज हो गया या इक्वेशन बैलेंस करने का चैलेंज, मतलब मजेदार तरीके से जांच। ये तो है पहले चैप्टर की बात। अब दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके लिए भी कुछ ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, वहां भी एंगेज करने के लिए रोज की चीजें, नींबू, साबुन, और एक्सप्लोर के लिए हल्दी जैसा नेचुरल इंडिकेटर या लिटमस पेपर से टेस्ट करना। अच्छा, और एक्सप्लेन के लिए माइंड मैप्स और एनालॉजीज का इस्तेमाल, जैसे एसिड को दाता, डोनर, और बेस को लेने वाला, एक्सेप्टर की तरह सोचना। हाँ, ये एनालॉजीज काफी मदद करती है कॉन्सेप्ट समझने में। और इलैबोरेट, यहाँ एक और क्रिएटिव आइडिया है, एसिड बेस मिस्ट्री गेम, जिसमें पहेलियों के जरिए सीखा जाए। वाह, पूरी तरह एक्टिव लर्निंग। सिर्फ पढ़ते जाने से तो ये काफी बेहतर है, ध्यान ज्यादा टिकेगा इसमें। सही कहा। और ये तरीका सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर्स के लिए नहीं है। मतलब तीसरे चैप्टर, धातु और अधातु, में भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे रियल लाइफ कनेक्शन के लिए उनकी कंडक्टिविटी या ज्वेलरी में यूज पर बात करना, या फिर चौथे चैप्टर, कार्बन और उसके यौगिक में क्रिएटिव एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके कार्बन के एलोट्रोप्स के मॉडल बनाना। बिल्कुल, डायमंड ग्रेफाइट के मॉडल बनाना। हाँ, समझ गया। मतलब ये साइक्राफ्ट स्ट्रेटजी काफी फ्लेक्सिबल है। हाँ वही। अच्छा, सोर्स में कुछ स्मार्ट टूल्स का भी जिक्र है। जैसे कि एक तो साइंस स्केचबुक, माइंड मैप्स वगैरह बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट कार्ड्स, QR कोड्स जो रिवीजन वीडियो से लिंक हो। QR कोड्स, हाँ मैंने भी यूज किया था, ये बढ़िया है। और फोल्डेबल्स, मतलब वो मुड़ने वाली बुकलेट्स जिनसे जानकारी ऑर्गेनाइज हो। और तो और AR एप्स भी, जैसे एलिमेंट्स 4D, जिससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फोन पर देख सकें। ऑगमेंटेड रियलिटी, अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। यह सब मिलकर सीखने को काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और एक जरूरी प्रोडक्टिविटी टिप भी दी है। बताइए। टिप है, कम पढ़ें, ज्यादा विजुअलाइज करें, कम लिखें, ज्यादा बनाएं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। कम पढ़े, मतलब पढ़ने में सिर्फ 30% टाइम लगाओ,
बाकी 70% टाइम एक्टिव चीजों में। जैसे मॉडल बनाना, माइंड मैप तैयार करना, अपने दोस्तों को समझाना या फिर वो गेमिफाइड क्विज खेलना। अच्छा, तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये असल में सीखने के तरीके पर बेस्ड है। एक्टिव रिकॉल और इलैबोरेशन है ना। बिल्कुल, जब आप बनाते हैं या समझाते हैं तो दिमाग जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है, याददाश्त मजबूत होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि साइंस को समझने के लिए सिर्फ पढ़ते रहने के बजाय साइक्राफ्ट और 5E मॉडल जैसे तरीकों से एक्टिवली और क्रिएटिवली जुड़ना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, कनेक्शन बनाना और नॉलेज को अप्लाई करना, यही तो असली लर्निंग है। बिल्कुल। जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में 5E मॉडल की स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो लर्निंग फास्ट, इजी, एंगेजिंग बन जाती है। ये मेथड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाता है और नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने की हैबिट डेवलप करती है। पेडागो साइंस का भी मिशन आपकी लर्निंग को एंगेजिंग करना, स्मार्ट स्टडी हैबिट डेवलप कराना और सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना। टुगेदर वी कैन टर्न studies into a creative and joyful journey. So keep in touch with Pedago Science. See you in the next episode. बख्शा एक साइंटिस्ट हाय ये हमारा विजन, सवालों के इस सफर में मिलता है नया मिशन। No more boring books alone, let's make every class a learning zone.